एवरीवन, आज हम देखेंगे लेग केनाइनम मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेग केनाइनम होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जो कि डॉग्स मिल्क से बनाई जाती है, जो कि मिल्क प्रोडक्ट से बनाई जाती है, जिसमें डॉग्स या फिर आप बीच भी बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो पेशेंट होगा फॉर द नर्वस रेस्टलेस हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक अ डॉग, ठीक है, जैसे डॉग कैसे सेंसिटिव रेस्टलेस होते हैं उसी तरह का जो पेशेंट रहेगा वो भी नर्वस रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी उसको, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा पर्सन। सिम्टमेटिक इरेक्टिक पेन कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है, इसको जो दर्द होगा वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट से ऐसा लगता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फ्लाई कर रहा है। पेन कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है, ऐसा ही सिम्टम हमको कालीबाइक्रोमियम और पल्सिटिना में भी देखने को मिलता है। चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डे, ठीक है, हर घंटे में कभी इधर दर्द हो रहा है कभी उधर दर्द हो रहा है, कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी ये सिम्टम हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कभी राइट हैंड में दर्द हो रहा था तो कभी लेफ्ट में हो रहा है, अभी इधर हो रहा है तो उधर हो रहा है। तो इस टाइप के सिम्टम्स चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डे, अगर इस टाइप का सिम्टम मिलता है तो मेडिसिन लेग केनाइनम हो सकती है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटल सिम्टम वेरी फॉरगेटफुल, ठीक है, लेग केनाइनम का जो पेशेंट रहेगा बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल रहता है, मतलब चीज़ों को भूल जाता है, एब्सेंट माइंडेड रहता है, मतलब अभी अगर कोई बात कर रहे हैं हम लोग तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। मेक परचेसेस एंड वॉक अवे विदाउट देम, ठीक है, कोई चीज़ खरीदेगा, उसको खरीद लिया लेकिन उसको लाए बिना ही वहाँ से चला जाएगा। एग्नस, एनाकार्डियम, कॉस्टिकम, नेट्रोम्यूम, ये सब भी फॉरगेटफुलनेस की बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। इन राइटिंग यूजेस टू मैनी वर्ड्स और नॉट द राइट वंस, ठीक है, जब भी अपन कुछ उसको लिखने को बोलेंगे बहुत सारे शब्द लिखता है पर एक भी करेक्ट नहीं लिखता है। ओमिट द फाइनल लेटर और लेटर इन अ वर्ड, ठीक है, या तो फाइनली लास्ट का जो वर्ड है, ठीक है, जैसे कि उसने लिखा हेलो, ठीक है, तो हेलो में या तो लास्ट वर्ड हटा देगा या फिर उसके स्पेलिंग में कोई सा वर्ड्स वो मिसिंग कर देगा। कांट कंसंट्रेट द माइंड टू द रीड और स्टडी, वेरी नर्वस, ठीक है, जो पेशेंट होगा कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, पढ़ाई हो रही है वहाँ पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ऐसी ही रेमेडीज़ है बोइस्टा, ग्रेफाइटिस, लैकेसिस, नेट्रम काब और सीपिया, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। डिस्पोंडेट, बहुत ही ज़्यादा दुखी, होपलेस, ठीक है, अब कोई भी निराशा है उसको, पूरा निराश है पेशेंट। थिंकिंग हर डिसीज़ इनक्यूरेबल, अब उसको जो भी बीमारी है XYZ, कोई भी पूरी बॉडी में बीमारी है उसको लेकर वो सोचता है कि उसकी डिसीज़, उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती। हैज़ नॉट अ फ्रेंड लिविंग, उसके कोई दोस्त नहीं है, और नथिंग वर्थ लिविंग, इसलिए उसको जीने से अब कोई मतलब नहीं है। एंड कुड वीप एट एनी मोमेंट, और किसी भी मोमेंट से वो रो देगा। और कैलकेरिया, सिमिसिफुगा, लैकेसिस, ये सारी बहुत अच्छी डिप्रेसिव रेमेडीज़ है। क्रॉस इरिटेबल, ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहेगा। चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम ऑल द डे, ठीक है, जो बच्चा रहेगा वो दिन भर रोता ही रहेगा, स्पेशली एट नाइट, अगर रात में बच्चा रोता है तो चैम्बुलिया, नक्सोमिका और सोराइनम के बच्चे और लेग केनाइनम का बच्चा जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फियर्स टू बी अलोन, जो पेशेंट है उसको अकेले रहने से डर लगता है बहुत ज़्यादा, काली काब में भी है। एवर्जन टू अलोन, ऑफ डाइंग, मरने से भी डर लगता है, अर्सेनिक को भी मरने से डर लगता है, ठीक है। अब बिकमिंग इंसेन, उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं पागल ना हो जाए इन सब परेशानियों से, लिलियम टिग में भी है। गोइंग टू बी इंसेन और फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है, नीचे गिरने की, ऐसा लगता है कि सीढ़ियों से वो नीचे ना गिर जाए, ठीक है, उसको फॉलिंग डाउन टू स्टेयर्स भी इसको डर लगता है। बोरेक्स में भी डाउनवर्ड मोशन से एग्रावेशन है, जैसे ही कहीं से भी अपन नीचे जा रहे हैं तो उसको दिक्कत होगी बोरेक्स के पेशेंट को। क्रोनिक ब्लू कंडीशन, एवरीथिंग सीम्स सो डार्क दैट इट कैन ग्रो नो डार्कर, ठीक है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उतनी ज़्यादा वो अपने आप को अंधेरे में समझता है कि मेरी जो तकलीफ़ है इससे ज़्यादा कोई डार्कर चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। लाइको और पल्सेटिला में भी यही सिम्टम है। तो ये मेंटल सिम्टम है लेग केन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Attacks of rage, cursing, swearing at the slightest provocation, intense ugliness और hateful, ठीक है, कोई भी पेशेंट रहेगा अगर लेग केनाइन का है तो वो हर बातों बातों पे गुस्सा आ जाएगा उसको। अब क्या करेगा, कस्में खाएगा, गालियाँ देगा, इस टाइप का। अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रोवोकेशन किया आपने, लाइक थोड़ी सी भी कुछ ऐसी छेड़खानी करी, बात करी या कुछ भी करा, तो उसको क्या होता है, इंटेंस
बहुत ही ज़्यादा रेज आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, स्वेरिंग करेगा, बार बार कसमें खाएगा। लीलियम टी ऑन नाइट्रिक एसिड भी स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे स्वेरिंग और कर्सिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा अगली लुकिंग होगा और सबको हेटफुल करता है वो, ठीक है। नोज में देखते हैं तो लेग कैनाइन में कोराइजा होता है जो कि थिक वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलेगा नाक से। एक नोस्ट्रिल उसका स्टफ्ड रहेगा और दूसरा वाला फ्री रहेगा और वहाँ से डिस्चार्ज निकलता रहेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमेशा अल्टरनेट होती रहेगी और अगर नाक से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्रीड रहेगा, इतना जलन करने रहेगा कि जो लिप है और नोज़ है उसको रो कर देता है, ठीक है। ओरम एरम ट्रिफिलिनम और एलियम सीपा में भी क्या हो रहती है, जो नेजल डिस्चार्जेस है वो एक्रीड रहते हैं। अब बात करते हैं थ्रोट सिम्टम की। तो थ्रोट में क्या होता है, डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। डिप्थीरिया में एक फॉल्स म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और टॉन्सिल्स में जो टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। यही जो सिम्टम है चेंज होंगे रिपीटेडली फ्रॉम साइड टू साइड, कभी इधर साइड तो कभी उधर साइड, ठीक है। सोर थ्रोट और कफ आर apparently टू बिगन एंड एंड विद द menstruation, ठीक है। अगर उसको गले की कोई भी बीमारी हुई है, वो स्टार्ट हुई है और एंड होगी, मेंसेस आएंगे तब तक उसको चलती रहेगी, और जैसे ही मेंसेस आए एंड हो जाएगी। येलो वाइट पेचेस रहेंगे, पेन शूटिंग टू ईयर्स, ठीक है। थ्रोट में अगर अब तुम चेक करोगे तो एग्जामिन करने के बाद हमको येलो कलर के पेचेस देखने को मिलते हैं थ्रोट में, जो कि अगर दर्द हो रहा है तो वो कान तक होगा। थ्रोट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच एक्सटर्नली, अगर आप एक्सटर्नली भी टच करते हो, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एम्प्टी सोलोविंग से भी एग्रावेशन होता है पेशेंट को। कॉन्स्टेंट इंक्लाइन टू सोलो, बार बार क्या करता है पेशेंट, सोलो करता रहता है, गुटकता रहता है, तो उसको पेनफुल रहता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कंडीशन हो जाता है, कुछ भी गटकना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। मग में भी ये सिम्टम है, पेन एक्सटेंडिंग टू ईयर, और जो पेन है इसका कानों में जाएगा। हेपार कालीबाइक्रोमियम का पेन भी कानों में जाता है थ्रोट के कंप्लेंट्स के साथ, जो बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। मोस्टली जो कंप्लेन होगी स्टार्टिंग अगर हो रही है तो लेफ्ट से होगी, और ये जो चेंज होती रहेगी रिपीटेडली साइड टू साइड, ठीक है। लैकेसिस में भी ये सिम्टम है, लैकेसिस तो लेफ्ट साइड प्रॉब्लम्स होती है उसमें। अगर आप देखेंगे तो जो डिप्थीरिया की जो फॉल्स मेम्ब्रेन डिपोजिट हो रही तो कैसी रहेगी, शाइनिंग ग्लास्ड अपीयरेंस रहेगा उसका, डिपोजिशन होगा, या तो कैंकरीज उसमें बन जाएंगे या फिर अल्सर्स बन जाएगा। अब देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। तो वेरी हंग्री, जो पेशेंट रहेगा उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, कांट ईट इनफ टू सेटिस्फाई, ठीक है, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं खा पा रहा है कि वो सेटिस्फाई हो जाए, बहुत ही जल्दी जल्दी खाता है। हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, ठीक है, बहुत सारा खाना खा लिया तब भी पेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले भूख थी वैसी की वैसी है, ठीक है। कैस्केरिया, कैलकेरिया, सीना, लाइकोस्ट्रोंशियम में भी ऐसी ही हंगर होती है। सिंकिंग एट इपीगैस्ट्रियम, जो इपीगैस्ट्रियम है वहाँ पे खाली खाली, जो पेट का जो रीजन है वहाँ पे बहुत ही खाली खाली फीलिंग आती है उसको। फैंटनेस इन स्टमक, स्टमक में ऐसा लगता है कि फैंट हो गया है, स्टमक में बहुत ही ज़्यादा खाली सेंसेशन देखने को मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे बहुत ही ईजिली, जैसे डॉग्स में होता है जस्ट लाइक दैट। तो सेक्सुअल उसकी जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही ईजिली एक्साइटेड हो जाएंगे फ्रॉम टफ प्रेशर और सीटिंग और फ्रिक्शन। अगर वो वॉकिंग कर रहा है और थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा है उससे भी इसको सेक्सुअल ऑर्गाज्मा आ रहा है, ठीक है। सिनिनम, कोफिया, म्यूरेक्स, प्लेटिनम भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है सेक्सुअल एक्साइटेशंस की। मेंसेस की बात करते हैं तो मेंसेस इसके बहुत ही जल्दी आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रोफ्यूज आते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम गशिंग टाइप का फ्लो, जैसे नल से पानी नहीं आता है उस टाइप का गशिंग फ्लो रहता है इसमें। ब्राइट रेड कलर के मेंसेस रहेंगे, विसिड और स्ट्रिंजी हो सकती है, धागे के समान हो सकते हैं। अगर कभी डार्क ब्लैक कलर के स्ट्रेंजी है तो क्रोकस है, और ब्राइट रेड है तो लेग कैन है, ठीक है। ब्रेस्ट भी इसमें स्वेलन देखने को मिलता है, पेनफुल देखने को मिलता है, सेंसिटिव बिफोर और ड्यूरिंग, ठीक है। मेंसेस के पहले और मेंसेस के साथ क्या होता है, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस फ्रॉम दी वेजाइना, ठीक है, फाइसोमेट्रस इसको बोलते हैं। तो जो वेजाइना है वहाँ से गैस निकल रही है, डिस्चार्ज हो रहा है फ्लेटस का, दैट इज कॉल्ड द फाइसोमेट्रा। ब्रोमियम, लाइको, नक्समोशाटा और सैंगुनेरिया भी रेमेडीज़ है फाइसोमेट्रा की बहुत ही अच्छी। जो ब्रेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लैम्ड हो गए हैं, पेनफुल हो गए हैं, जो कि एग्रावेटेड हो रहे हैं, और लिस्ट जार से थोड़ा सा भी कोई धक्का या जार लग रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एग्रावेशन हो रहा है ब्रेस्ट में। टुवर्ड द इवनिंग में ज़्यादा होता है। मस्ट होल्ड देम फर्मली व्हेन गोइंग अप और डाउन स्टेयर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने ब्रेस्ट को फर्मली होल्ड करके रखेगा जब भी ऊपर या नीचे जाएगा। सेम हमको मोशन एग्रावेशन ब्रायोनिया में भी सेम सिम्टम देखने को मिलता है।
सर्विसेबल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस व्हेन इट रिक्वायर टू ड्राई अप द मिल्क। ठीक है, अगर हम लोगों को मिल्क को अभी बंद करना है या फिर ज़्यादा चाहिए या तो कम हो गया है, तो सारे ही केसेस में मिल्क सिक्रीशन से रिलेटेड आप लेकिन दे सकते हो। एसाफोडिटा भी सेम काम करती है टू ब्रिंग बैक और इंक्रीज। अगर पहले तो क्या होता था, अच्छे से मिल्क सिक्रीशन होता था, अब कम हो गया है, तो आप लोग लैक डिफ्रेटम दे सकते हो। ठीक है, लो सम मिल्क व्हेन नर्सिंग विदाउट एनी कॉस्ट, नॉन कॉस्ट। ठीक है, तो जो मिल्क सिक्रीशन है वो क्या हो गया है, लॉस हो गया है, अभी कोई कॉस्ट पता नहीं चल रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है मिल्क, तो अब दे सकते हो लेक्केनाइनम। रेस्पिरेटरी सिम्टम की बात करते हैं तो सेंसेशन एज ए ब्रीथ वुड लीव हर व्हेन लाइंग डाउन, मस्ट गेट अप एंड वॉक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में ऐसा सिम्टम है, जब भी उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स रहेगी, सांस की प्रॉब्लम रहेगी, तो वो नीचे सोएगा तो उसको ऐसा लगता है कि वो अभी उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी सांसें ही चली जाएगी, तो इसलिए वो उठता है और चलने लगता है। अमोनियम का ग्राइंड और लैक भी रेमेडीज़ है, इस टाइप का सिम्टम रहता है उसमें कि मस्ट गेट अप, उठती है और वॉक करने लग जाता है पेशेंट। अब देखते हैं कार्डियोवास्कुलर में, तो लेकिन में पाल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं लेफ़्ट साइड सोने से, जो कि राइट साइड सोने से एमुलरेटेड हो जाते हैं। राइट साइड पाल्पिटेशन टैबेकम में भी होते हैं। बेक की बात करते हैं तो बेकेक होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, अनबियरेबल, इतना ज़्यादा उसको बेकेक होता है कि सुप्रा सैक्रल रीजन में एक्सटेंडिंग टू द राइट नेटिस में जाएगा, शियाटिक नर्व में भी चला जाएगा राइट साइड में, जो कि रेस्ट से एग्रावेशन होगा और फर्स्ट मूविंग से एग्रावेशन होगा। रेस्ट स्ट्रोक्स में भी फर्स्ट मोशन से जॉइंट पेन में एग्रावेशन होता है। स्पाइन में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बेस ऑफ ब्रेन से लगा के कोसिक्स तक पूरी स्पाइन में दर्द होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है स्पाइन टच के लिए और प्रेशर के लिए। चीनिनम सल्फ, फॉस्फोरस और जिंकम भी बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है स्पाइनल सेंसिटिविटी के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम को, तो जब भी पेशेंट चलता है, व्हेन वॉकिंग सीम्स टू वे वॉक इन एयर, उसको ऐसा लगता है कि वो हवा में ही चल रहा है। व्हेन लाइंग, जब सोता है तब, और डज नॉट सीम्स टू टच द बेड, जब सोता है तो बेड को भी टच नहीं करने देगा, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है पेशेंट को। एसआरएम भी और वेलेरियना भी बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है ओवर सेंसिटिवनेस की, जो कि सारे ही एक्सटर्नल इंपरेशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। एसआरएम तो क्रैकलिंग ऑफ द लिनिन या फिर कोई पेपर है उससे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पेशेंट की बात करते हैं तो ये सिमिलर है एपिस की, कोनियम की, म्यूरेक्स, लेकेसिस जैसी, काली बाइक्रोमियम, पल्सेटिला और सीपिया सल्फर की जैसी है ये रेमेडी। इट जनरली एक्ट बेस्ट इन सिंगल डोज, जब भी लेक्केनम को दो तो सिंगल डोज दो तो बहुत ही अच्छा काम करेगी ये। प्रोबेबली नो रेमेडी इन मटेरिया मेडिका प्रेजेंट अ मोर वैल्यूबल पैथोजेनेसिस इन अ सिम्टम ऑफ थ्रोट ऑन द दैट विल बेटर रिप्ले केयरफुल स्टडी। ठीक है, तो थ्रोट पे जितनी सबसे अच्छी एक्शन लेक्केनाइनम की है पूरी मटेरिया मेडिका में, दूसरी कोई रेमेडी की है ही नहीं। अब एलेंस की नोट में एक नोट दिया है कि जैसे ही लेकेसिस है, दिस रेमेडी हैज़ मेट विद द मोस्ट वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम द प्रिजुडाइस और इग्नोरेंस। ठीक है, तो हमेशा कभी थ्रोट की कंप्लेंट्स होती तो हम लोग हमेशा लेकेसिस ही सोचते हैं और प्रिजुडाइज हो जाते हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थेरापेटिक पावर हैव अ स्लोली इट श्योरली ओवरकम। ठीक है, इट वॉज अ सक्सेसफुल यूज बाय डायस्कोराइड ने लेक्केन को थ्रोट कंप्लेंट में बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल यूज़ किया। प्लीनी और सेक्सटस इन एनिसेंट टाइम में ये सारे साइंटिस्ट ने, एंड रिवाइड इन न्यूयॉर्क बाय राइजिंग बियार्ड एंड स्वान इन अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया। ठीक है, तो डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने जो जितने भी थे प्रैक्टिशनर्स, उन्होंने क्या करा था कि लेक्केनाइनम का बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा है डिप्थीरिया में। राइजिंग वाज द फर्स्ट टू पोटेंटाइज इट, लेक्केनाइनम को सबसे पहले अगर किसी ने पोटेंटाइज किया था तो वो है राइजिंग। ठीक है, तो ये थी रेमेडी लेक्केनाइनम फ्रॉम द एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है मेंटल सिम्टम, रेस्पिरेटरी और पूरी ही बहुत ही अच्छी सिम्टम्स है इसके। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।